गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौर। आज शनिवार है। आप लोगों को पता है कि एवरी शनिवार हम आप लोगों के लिए सिविल जज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एसजेएस की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के बात यह है जो न्यायिक क्षेत्र के ऑल एग्ज़ाम हैं उनकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं और प्रत्येक शनिवार नॉन स्टॉप आपकी क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और पहले ही बतला रहा हूँ कि किसी भी छोटी से छोटी तैयारी और बड़ी से बड़ी तैयारी, आपकी कोई भी तैयारी हो, उसमें रेगुलरिटी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कम पढ़ें लेकिन दिन प्रतिदिन और रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करें। और प्रतिदिन आप लोगों के लिए इसके अलावा जो जनरल स्टडी का पेपर आता है उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्लास लाई जा रही है। प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। जनरल कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी क्लास लेकर आते हैं एवरी संडे। कल संडे है, कल आपको जनरल स्टडी का टेस्ट कराया जाएगा 20 नंबर का। तो आप लोगों को एक बेहतर प्रकार से तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारी कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, हम एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हें। टेस्ट नंबर 30 और टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता 1973। क्लियर है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अपराध का अन्वेषण किया जाता है। अन्वेषण मतलब जांच। अगर कोई अपराध हो गया तो उसकी जांच कैसे की जाती है, कब की जाती है? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। अपराध का अन्वेषण जो किया जाता है, जांच की जाती है, वो की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा। जो थाने का पुलिस अधिकारी होता है उसके द्वारा इसकी जांच की जाती है, एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आहत को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? आहत को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2B, बी ऑप्शन, धारा 2WA, धारा 2WB। बताइए, आहत को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? ये किया गया है धारा 2WA में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, वो किसके नियंत्रण में आता है? उसे कौन कंट्रोल करता है? उच्च न्यायालय के नियंत्रण में मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के नियंत्रण में मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा। राज्य सरकार सी, उच्च न्यायालय के। बताइए, इसे जो कंट्रोल करता है वो करता है उच्च न्यायालय के नियंत्रण मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सरकार सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति कर सकती है। तो कैसे कर सकती है, किस धारा के तहत कर सकती है? क्वेश्चन ये भी आता है कि सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो सरकार करती है। ना हाई कोर्ट करता है, ना सुप्रीम कोर्ट करता है, ना मुख्य न्यायाधीश करने, ना कोई अन्य, ना सत्र न्यायालय। तो सरकार करती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा दूसरा यह है कि किस धारा के अंतर्गत करती है? धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26। जो सरकार सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति करती है वो करती है धारा 26
5 के अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, 1973 के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक जुर्माना लगा सकता है? 1973 के अधीन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये या फिर कोई नहीं? बताइए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है? ये लगा सकता है 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 10,000 रुपये तक का। क्वेश्चन नंबर 6, किस धारा के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत पुलिस या पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अधिकार करने का अधिकार देती है? आईपीसी आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है, धारा 38, धारा 41, धारा 39, धारा 40। बताइए कौन सी धारा अधिकार देती है? ये इसे बिना वारंट के जो गिरफ्तारी का अधिकार देती है, धारा 41 देती है, धारा 41। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? कौन सी धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति क्राइम करके या कोई अन्य कारण से फरार हो गया गलत काम करके, तो किस धारा के अंतर्गत उसके गिरफ्तार करने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है? धारा 83, 82, 81 या फिर 80? बताइए, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है, ये की जाती है धारा 82। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए वारंट जारी कौन करता है? किसी दस्तावेज की खोज के लिए या किसी खोई गई वस्तु के लिए वारंट जारी कौन करेगा? केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, बी केवल सत्र न्यायालय, कोई भी न्यायालय या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज? बताइए कौन जारी करता है दस्तावेज अथवा वस्तु की खोज के लिए? ये करता है कोई भी न्यायालय, किसी भी न्यायालय को ऐसा वारंट जारी करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 95 के अंतर्गत की गई समपहरण की घोषणा को अपरास्त करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? बताइए, धारा 95 के अंतर्गत की गई समपहरण की घोषणा को अपरास्त करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? ए सत्र न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट? बताइए। वेरी गुड, यह है उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित है? संविदाकारी राज्य की परिभाषा दी गई है किस धारा में? धारा 105, धारा 106, धारा 105 ए में। बताइए कौन सी धारा के अधीन संविदाकारी राज्य परिभाषित किया गया है? ये किया गया है धारा 105 ए के अधीन, 105 ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए, सदाचार मतलब बेहतर उसके लिए, वसूल के लिए, बेहतर कोई गलत काम ना वे करे,
वो अच्छा काम लंबे समय से करते आ रहे हो। प्रतिभूति ली जा सकती है इसके अंतर्गत, मतलब किस धारा के अंतर्गत अगर वो बेहतर सदाचार कर रहे हैं तो प्रतिभूति ली जा सकती है। कौन सी धारा कहती है? धारा 107, धारा 109, धारा 110, धारा 113। बताइए। प्रतिभूति ली जा सकती है धारा 110 के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 1973 की धारा 125 के अधीन अनुरक्षण के रूप में पत्नी को दी जा सकने वाली 500 रुपए की अधिकतम सीमा हटाई गई थी। उस वर्ष से पहले अधिकतम जो सीमा थी वो 500 रुपए थी पत्नी को गुजारा भत्ता करने के लिए, अगर कोई तलाक हो गई, कोई मामला बिगड़ गया उसमें। तो ये 500 रुपए की अधिकतम सीमा किस वर्ष हटाई गई? क्वेश्चन ये है, वर्ष 2001 में, 2007 में, 1973 में, 1989 में। ये 500 रुपए की जो अधिकतम सीमा हटाई गई थी, ये हटाई गई थी 2001 में, वर्ष 2001 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 लागू होती है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है 125, वो कहां पर लागू होती है या किस पर लागू होती है? हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, सिखों पर, किसी भी धर्म के व्यक्ति के ऊपर। धारा 125 जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, ये किसी भी धर्म के ऊपर लागू होती है। ठीक है। सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी वगैरह सब, ऑल धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किसको लोक अपदूषण हटाने का अधिकार है? लोक अपदूषण हटाने का अधिकार है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी सत्र न्यायाधीश। बताइए किसे अपदूषण हटाने का अधिकार है? यह है कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसे हटा सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओनली फॉर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही इसे हटाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में किसे कहा जाता है? अन्वेषण मतलब जांच की नींव किसे कहा जाता है 1973 के अधीन? परिवाद को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को, ए और बी दोनों को, मतलब परिवाद को भी और प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अन्वेषण की जो नींव कहा जाता है वो कहा जाता है परिवाद को और प्रथम सूचना रिपोर्ट को, दोनों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति या कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति या कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सी कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी, कम से कम सब इंस्पेक्टर, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति को कौन, कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? बताइए। वेरी गुड। ये कर सकता है कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, ए आंसर हो जाएगा हमारा, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। अगर किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई मर्डर हो गया या कोई केस हो गया, इस तरह गोली लग गई हो, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, अंतर्विष्ट होना आवश्यक है। मतलब उस रिपोर्ट में किस बात का उल्लेख होना जरूरी है, कौन सी ऐसी बात है जो उसमें खोली जानी अनिवार्य है? ए अभियुक्त का नाम, बी मृत्यु का प्रकट कारण, सी घटना का ब्यौरा, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतरिक्ष जो शामिल होना आवश्यक है वो है मृत्यु का प्रकट कारण, किस कारण से इसकी
मृत्यु हुई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी धारा न्यायाधीशों और लोक सेवकों अभियोजन से संबंधित है? कौन सी धारा न्यायाधीशों और लोक सेवकों अभियोजन से संबंधित है? धारा 196, धारा 198, धारा 197। बताइए, वेरी गुड। न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन से जो संबंधित धारा है वो धारा है 197। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया जा सकेगा। अगर कोई दंडनीय अपराध है तो उसका संज्ञान कौन ले सकेगा? धारा 498A के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब पुलिस रिपोर्ट पर, बी अपराध से व्यतीत व्यक्ति द्वारा परिवाद पर, सी ए और बी दोनों पर, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो इस तरह की जो धारा है, धारा 498A के अधीन जो दंडनीय अपराध है उसका जो संज्ञान लिया जाएगा वो लिया जाएगा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर और अपराध से व्यक्ति द्वारा परिवाद पर। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। किस धारा के तहत न्यायालय निर्णय सुनाने से पहले कोई भी परिवर्तन कर सकता है? अगर कोई मामला है, कोई डिसीजन है, तो माननीय न्यायालय उसे सुनाए जाने से पहले उसमें कोई भी चेंज, कोई भी दोबारा से परिवर्तन कर सकता है। किस धारा के अधीन? धारा 216 के अधीन, धारा 217 के अधीन, धारा 218 के अधीन। न्यायालय जो परिवर्तन कर सकता है कोई भी मामला सुनाने से पहले, सुनवाई से पहले, फाइनल डिसीजन से पहले, वो कर सकता है उसमें परिवर्तन धारा 216 के अधीन। ठीक है, तो ये था प्यारे छात्र और छात्राओं आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट, जो किसी भी न्यायिक क्षेत्र की परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक क्लास हमारी इससे पहले 29 क्लास हो चुकी है, आज की 30वीं क्लास है टेस्ट। तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। आप देखना एग्जाम में आपकी कितनी हेल्प होने वाली है। आपको कम से कम एक टेस्ट से ज़्यादा भी नहीं, 2 से 3 नंबर एग्जाम में मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो आपको मैं बिल्कुल शो कर रहा हूँ ये चीज़ें, आप मेहनत के साथ पढ़ें और हो सके तो इसे अपने नोट्स बना लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूँ कल नेक्स्ट क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल संडे है, कल मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आऊँगा, जनरल स्टडी का टॉप 20 टेस्ट। तो तब तक आप इंतजार करिएगा और इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू।